वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इसका नाम है शेपर्ड 13। मैं आपका दोस्त रोहित परमोरी। तो आपको बता दूं कि सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और शेपर्ड 13 जो है एक बार फिर से जो है वो अपने सफ़र के लिए निकल चुका है। और वो सफ़र इस बार फिर से जो है वो चंबा का ही है। और चंबा में इस बार हम होली को एक्सप्लोर ना करते हुए इस बार हम भरमौर को एक्सप्लोर करेंगे। ये जो मेरी आने वाली सीरीज़ है चंबा सीरीज़ पार्ट 2 भरमौर एंड ऑल, तो उसको भी आप इतना ही प्यार दें। तो इसके जो जर्नी में जो जितने भी ब्लॉग्स बनाऊंगा तो मैं उनको एपिसोड में आपके लिए जो आपके सामने उनको रखूँगा। तो प्लीज़ आप उन एपिसोड्स को देखें और हर एक एपिसोड के बाद जो है वो मैं उसको मतलब कि प्रॉपर ख़त्म नहीं करूँगा प्लीज़। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरी सीरीज़ देखें और इस पूरी सीरीज़ में जैसे जैसे भी मतलब आपको जो चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ वो आप उस मेरे ब्लॉग जो भी एपिसोड आएगा उसमें आप मुझे कमेंट करके बताएं। और चलो तब तक के लिए ऐसा करते हैं कि मिलते हैं थोड़ी देर में। और हाँ, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं अभी सबसे पहले भी चंबा पहुंचने के बाद कि मुझे गाड़ी की सर्विस करवानी है, क्योंकि मुझे कांगड़ा में इतना समय टाइम नहीं लगा कि मैं गाड़ी की सर्विस करवा पाऊँगा। गाड़ी सर्विस करवाने के पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं हो सकता है कि वहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा डेंजरस हो और बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग बीच में हो। आए दिन जो है वो इतने सारे हादसे जो हैं वो चंबा में होते रहते हैं और चंबा में हादसे का शिकार मैं नहीं बनना चाहता हूँ। तो पहले गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अपने आगे की डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे खीरे को लेके पंगा हो गया है मेरा और मामी के बीच में। मामी जी बोल रहे हैं कि आपने मुझे खीरा नहीं खिलाया और मामू बोले चोर के खाएंगे। मामू बोल रहे हैं कि चोर के खाएंगे। तो अब देखते हैं चोर के खानी है या खरीद के खानी है, ये तो डिसाइड मामू करेंगे। चोरेंगे भी मामू जी, पाप भी सारा अपने सर पे लेंगे, लेकिन खाएंगे हम सब। तो यहाँ पे थोड़ा सा पंगा होता हुआ मामी जी के साथ कि खीरा नहीं खिलाया वो। तो अभी तक भी जो है लड़ाई जो है पूरी खीरे की चली हुई है कि बोलते खीरा नहीं खिलाया। ये है हमारे छोटे मामा जी। मामा जी हाय बोलिए सबको। और ये है हमारे बड़े मामा जी। बोले हाय। अरे ये है बड़े मामा जी हमारे। हाय हाय करा है। हाय। और ये है मामी जी। ये मामी जी हैं जो लड़ रहे हैं मेरे साथ, बोलते खीरा नहीं खिलाया। अब इनको कहीं जाके खीरा खिलाना पड़ेगा। हाँ, तो चंबा में भी आके ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे हम चंडीगढ़ में आ गए हों। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मामा जी की बातों का भी थोड़ा सा, मामा जी ने तो कमीज चेंज कर दिया। हाँ, इन्होंने पहले सुबह एक पूरा कंबल पहन के आए थे, अभी इन्होंने कंबल उतार के अब एक टी शर्ट पहनी है। तो हम पहुंच चुके हैं बग्गा प्रोजेक्ट में इस टाइम। तो ये 11 kV का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डैम है, ये भी चमेरा प्रोजेक्ट है ये भी। देखिए कितना अच्छा पुल बनाया है। एक गेट्स भी खुले हैं, एक ही गेट खोला गया है अभी, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये है बग्गा डैम। कुछ टाइम पहले इस डैम में बहुत सारा पानी आया था, जिसकी वजह से ये सारे जो रोड है ये सब बैठ गया है। तो इसके द्वारा से ये रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ पे। देखिए और ये है चमेरा पार्ट 3 पावर स्टेशन।
देखिए ये है प्रोजेक्ट का पानी जो एक ऊपर प्रोजेक्ट से आ रहा है द्वारा, सामने प्रोजेक्ट है और सामने ये जो पहाड़ी दिख रही है ये हर बार बरसात में जो है ये पहाड़ी दरकती रहती है। लैंडस्लाइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखिए नीचे नज़ारा, पानी देखिए कितना अच्छा है। पत्थर यहाँ पे हमेशा गिरते रहते हैं। जैसे भी एक यहाँ पे हमेशा जिससे रास्ता देखिए। देखिए बादल कैसे कितने अच्छे लग रहे हैं बादल। देखिए पहाड़ी पे देखिए बहुत ही अच्छे पहाड़ों के ऊपर सफ़ेद रंग के बादल। एक और तो मामा जी आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने बचपन में यहाँ पे कैसे सरवाइव किया। तो मामा जी बताइए कुछ इन रास्तों के बारे में, आपने कैसे सफ़र किया इन रास्तों में। हम जब छोटे छोटे थे तो बड़े ये रास्ते कच्चे होते थे। अच्छा। और इन रास्तों से हम पैदल आते जाते थे। जैसे बैल ले जाने, भेड़ बकरियों के साथ पैदल चलना, रात को चल पाए मतलब रात को भी चलते रहना। कभी अच्छा, कभी अच्छा। तो आप कितने दिनों तक जब लगातार चलते रहते थे? 14-15 दिन लग जाते थे हमारे कांगड़ा पहुंचने में। कांगड़ा से ओड़ी तक पहुंचने के लिए। अच्छा, तो आपका मतलब जीवन बचपन जो था बहुत स्ट्रगल हुआ था। स्ट्रगल और मेहनती था जी। तो उस टाइम पे जैसे आप तो जब मतलब अच्छे खासे बड़े महंगे नाइकी के जूते, फिर बड़े बहुत महंगे वुडलैंड के जूते पहन के सब घूमते हैं। देखिए आपका बेटा हंस रहा है, इसने भी नाइकी का जूता पहना हुआ है। तो आपके टाइम में कैसे आप जूते वगैरह कैसे बनाते थे और कहाँ से पहनते थे जूते? हमें जूते का हमारे लिए जूते तो ये होता था कि जैसे प्लास्टिक के जूते ले लिए, वो बड़े भारी होते थे। अच्छा। या उस टाइम या कोई कभी चमड़े के जूते बना देते थे मोची। जी। कभी वो साल में बनाए नहीं तो पैदल हमने तो नंगे पाँव भी किया सफर। अच्छा। नंगे पाँव में छाले आ जाते थे। जी। या फिर कई पुराने जूते ले लेने, चाहे वो गरीबी हालात बहुत बुरी थी। जी। क्योंकि गरीबी में सब फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे, बूट किसी के मांग के ले लेने। अब जब कोई दे देता तो उनको बड़े प्यार से रख लेना कि यार हमने पैदल जाना तो इनको डालेंगे हम। अच्छा मामा जी, एक चीज मुझे और बताइए कि जैसे आप जब बर्फ पड़ जाती थी तो उस टाइम पे आपके लिए तो काफी चैलेंजिंग रहता होगा कि? हाँ, बर्फ में उतना सफर नहीं किया हमने। अच्छा, बर्फ में इतना सफर नहीं किया? बर्फ में नहीं किया हमने सफर। हम इस रास्ते से बहुत सफर किया। अच्छा, इस रास्ते से जिन रास्तों से हम जा रहे हैं, तो बहुत रास्ते से आप जा रहे हैं, इस रास्ते से ये बहुत सफर किया। ये कच्चा टाइप, इसके जैसे शीशे की तोड़ देते ना, उसकी सिंखरियां होती हैं। जी। वैसे यहाँ पर जो पत्थर नोकीले होते थे, नोकीले पत्थर होते थे, वैसे पाँव के चलने ऐसे जब आस्ते बिल्कुल चलने पाँव हमारे घुटने कटने के वो सोजिश आ जाती थी कभी। क्या करना, मजबूरी थी जी। और आज देखिए कैसे आप गाड़ी, आपने कभी सोचा नहीं था कि आप अपनी गाड़ी में घूमेंगे? हाँ, ये तो भगवान और मेरे माँ प्यो की देन है। जी बिल्कुल। जिनकी तरफ उनकी जो भक्ति है और उसकी लगन से हमारा जीवन क्या उनकी बड़ा ही अच्छा निकला है। जी। इस वजह से हम आज इस तक पहुंच चुके हैं कि आज जब हम यहाँ से आते हैं तो कभी कभी आंखों में पानी भी आ जाता है कि यार कोई टाइम ऐसा था तो हम ऐसे चलते थे। जी। आज हम अपनी ऐश प्रस्ती से जा रहे हैं। कोई देखो तो इससे ये है भाई, चलो संसार भगवान से हम यही दुआ करते हैं कि अगला समय भी हमें अच्छा आए। जी। हमारे बाल बच्चों को अच्छा आए, जो हमने टाइम काटा वो हमारे परिवार ना काटे। जी बिल्कुल। हम तो यही दुआ करते हैं भगवान से बस। जी। थैंक यू सो मच। देखिए मामा जी ने बिल्कुल अपनी व्यथा सुनाई कि उन्होंने कैसे बचपन में अपना समय यहाँ पे गुजारा, कैसे वो पैदल आते थे और कितने 15-20 दिनों तक वो चलते रहते थे। और
इतने दिनों के चलने के बाद वो कांगड़ा पहुंचते थे यहाँ से। एक रास्ता ये होता था, एक रास्ता बाया जो मतलब ग्लेशियर होके जाते थे, तो वो त्रिउंड वाला जो ट्रैक है वहीं से होके निकलते थे। तो इनके मतलब कुल मिला के इनका जीवन बहुत मतलब टफ रहा है। और सबसे मज़े में रहे तो ये वाले हमारे मामा जी, सबसे मज़े में। इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी मस्त मौला काटी है बिल्कुल। अभी भी कहते हैं कि मैं 18 साल का हूँ। तो मामा जी, 18 साल वाले मामा जी, आपको कैसा लग रहा है अपने बड़े भाई के विचार सुन के कि उन्होंने कैसा स्ट्रगल काटा और आपको जो है वो काटने नहीं मिला? आप उस चीज़ को मिस भी करते हो कि काश आप भी उस टाइम समय पे होते और आपको जो है ये सब चीज़ें जीने में मतलब आप उस टाइम पे इस समय को जीते तो उस आपको अच्छा लगता? नहीं, हम भी उस टाइम में थे जी, लेकिन ये कि दुर्भाग्यवश कि हम बहुत छोटे हुआ करते थे। अच्छा, आपको उस चीज़ हमें हमारे भाई साहब, बड़ी बहनें वगैरह हमें कंधे पे उठा के लेके जाया करते जी थे। जी जी, जैसे कि मेरी माता। हाँ, लेकिन हमने ये सब नहीं किया। अब सारा क्रेडिट मेरी मम्मी को दो ना, सारा क्रेडिट मेरी मम्मी को दो कि मेरी मम्मी उठा के लेके जाती थी। लेकिन आज जब ये सिचुएशन को देखते हैं और इन भाई साहब के मुंह से सुनते हैं, ये परिवार के किसी भी सदस्य के मुंह से सुनते हैं, तो आंखें नम हो जाती है कि जीवन का संघर्ष वास्तव में क्या होता है। वो इन बड़े से सीखने को मिलता है। कहने का जो हमें अक्सर कहा जाता है कि हमें बड़ों के कर कमलों पे चलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चलना ही जो आज भाई साहब ने जो जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव किए हैं और इनकी बदौलत जो है वो हमें नहीं मिला। हमने इनके सर पे जो है वो बहुत ऐश मस्ती वाली जिंदगी जी है और आगे भी जीते रहेंगे, आगे भी जी रहे हैं और आगे भी यही बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम पहुंच चुके हैं गहरा में थोड़ी सीरियस टॉक के बाद। इसके बाद वो भी मणि मिश्र वाले भरमौर वाले। अरे रिव्यू नहीं करना भी। जय हो बन्नी माता। और ये जो रोड है, मैं मामा जी को बोलूँगी धीरे चलें। ये वाला रोड जो है ये जाता है बन्नी माता की। आप देखिए ये ऊपर पहाड़ी पे देखिए सारा जिगजैग रोड है सारा। NHPC लिमिटेड ये आप पढ़ सकते हैं जी। तो एंटर करते हैं टनल में। तो देखिए ये जो है यहाँ से होली जो है 25 किलोमीटर है और भरमौर जो है वो 14 किलोमीटर। तो हम जा रहे हैं भरमौर वाली साइड। बना लीजिए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भरमौर में। देखिए ड्रीम डेस्टिनेशन हमारी, बहुत ही खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे।
देखिए वन मंडल भरमौर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि कूड़ा कचरा ना फैलाएं। जो आप कूड़ा लेके आते हैं वो अपने साथ ही लेके जाएं और पहाड़ों को जो है वो गंदा ना करें। जितना आप कूड़ा कचरा यहाँ पे फेंक के जाएंगे, गंदगी फैलेगी, देवता नाराज होंगे और फिर महाप्रलय होगी। तो यहाँ पे सभी लोगों ने जो है वो मास्क पहन के रखे हैं, तो हमने भी अपने अपने मास्क जो है वो लगा लिए हैं। और मामा जी की हो चुकी है टाइम फिश। अच्छा, नहीं अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई यार। अच्छा, अभी ओके रिपोर्ट है। तो ये देखिए जी, आएगा ना भैया, तो ये है हमारा भरमौर, प्यारा भरमौर, ये देखो। अच्छा भरमौर। और देखिए गेट देखिए आपने कितना सुंदर बनाया है। एक तरफ गणपति महाराज और एक तरफ हनुमान जी।